पाकिस्तान के अंदर जी आज जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने आज बड़ी बात की है। उन्होंने कहा जी कि कोई पाकिस्तान, ये रूमर्स हैं कि डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, कोई डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा है। आज एक गैदरिंग जो थी एफबीआर यानी कि जो ये जो होती है फाइनेंस ब्यूरो, उसके साथ ये बैठे हुए थे, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, उसके साथ ये आज मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा जी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इकोनॉमिक टीम का, उन्होंने बड़ा हार्ड वर्क किया है और उसकी वजह से जो है हमने सरप्लस दिखाया है इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। मार्च में 750 मिलियन और अप्रैल में 18 मिलियन। और वो कहते हैं जी हम कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है उसने रीपे कर दिए हैं 5.5 बिलियन कमर्शियल लोन्स और इसके अलावा जो है हम और भी काम कर रहे हैं और उसी की वजह से जो हमने स्ट्रेंथ शो की है, चाइना ने रोल आउट किए हैं $2 बिलियन के हमको रिजर्व्स हमारे बैंक में रखने के लिए। तो आईएमएफ के साथ भी वो कहते हैं जी डील हो जाएगी। वो कहते हैं जी स्टाफ लेवल अकॉर्ड जो है वो हमें रिलीज करेगा 1.1 बिलियन ट्रैशे 6.5 बिलियन में से। और वो कहते हैं जी कि आने वाले जो 100 डेज हैं उसके अंदर हम इनको बता देंगे आईएमएफ को कि जो जो आपने हमको बातें की हैं हमने सारी फुलफिल की हैं। लेकिन ये जो है 100 डेज हो गए हैं इस बात को, जो कि लॉन्गेस्ट पीरियड है जब पाकिस्तान बात करता था आईएमएफ से और आईएमएफ जो है उसको बेल आउट पैकेज नहीं देता था सिंस 2008। तो ये आज हो रही है। आज एक अफसोस का वाकया पाकिस्तान में ये भी हुआ है कि MOL पाकिस्तान ऑयल एंड गैस को जो है उसके जो वेल्स थे वो टेम्पररी बंद कर दिए गए थे क्योंकि उसके पास कुछ आर्म्ड लोगों ने आके, ये हंगू का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आके फायरिंग की थी। तो एज अ प्रिकॉशन, हालांकि यहाँ पे जो है वो डैमेज तो एज सच नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एज अ प्रिकॉशन इन सब वेल्स को इमीडिएटली शट डाउन कर दिया गया था। इसमें जो मिलिट्री के जो सिपाही थे, जो जवान थे, वो उन्होंने इन मिसक्रिएंट्स के साथ ये जो आर्म्ड अटैक हुआ था उनके खिलाफ यहाँ पे लड़ाई की थी और उसके अंदर 6 जो ट्रुप्स हैं अनफॉर्चुनेटली इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पाकिस्तानी जो ट्रुप्स हैं उनकी डेथ हो गई थी। और ये जो अटैक था इनका वो था मंजालाई 08 और मंजालाई 10 वेल्स साइट पे। तो फॉरेन सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड जो थी उसने कहा कि इसको जो डैमेज है इसको अवॉइड करने के लिए शट डाउन कर दिए जाएं सारे प्रोडक्शन और जो है कर्टेल की जाएं सारी चीज़ें जो हैं, ताकि पता चल सके कि कोई डैमेज जो है वो कितना आया है। पाकिस्तान के अंदर फहद रऊफ जो हैं उन्होंने इस सिलसिले में बात करते हुए कहा है, यही जो आज अटैक्स हुए हैं इसके ऊपर, उस पर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि ना तो हम मेजर डिस्कवरीज की तरफ जा रहे हैं, ना तो हमारे पास कोई एक्सपर्टीज़ है, और जो भी कोई एक्सपर्टीज़ थी, जो एक्सपर्ट्स थे, वो ये जो हरकतें होती रहती हैं टेररिज्म की उसकी वजह से वो वापस चले गए हैं। उनका कहना था कि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं क्योंकि अफगान बॉर्डर के पास जो पाकिस्तान का इलाका है वहां पे अगर सिक्योरिटी की सिचुएशन ना होए तो वहां पे ह्यूज रिजर्व्स पड़े हुए हैं जो कि अनटैप्ड हैं। तो उनको अनटैप्ड रिजर्व्स को हमको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये सिर्फ जो है बहुत हाई एंड फॉरेन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ही कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसी एक्सपर्टीज़ नहीं है और फंड्स भी नहीं है हमारे पास कि हम उनको जो है रिजर्व्स को फाइंड आउट कर सकें। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਕਿਸਨੇ करना है 75 ईयर्स से हो गए सिस्टम तो सारे तुसी बनाने, लोगों को ट्रेन तुसी करना है, लोगों को जो टैलेंट अट्रैक्ट करना है, जो अमेरिका करता है सारी दुनिया से, आपने करना है, पाकिस्तानियों को बुलाना है, उनके करना है, आप कब करोगे? तो बहरहाल जी ये उधर जो है ये मिली जुली बातें हैं। अच्छा जी, बैक टू बैक 2 जो बड़े लीडर्स थे PTI के, उन्होंने आज रिज़ाइन किया है। और एक तो थे फवाद चौधरी साहब, PTI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने कहा जी कि मैं जो कुछ भी ये May 9 को हुआ है उसके बाद जो है मैं अब नहीं के साथ रह सकता हूं। और ये जो हैं इन्होंने सर्व किया है इंफॉर्मेशन एंड लॉ मिनिस्टर फॉर PTI गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की मिलिट्री है तो पाकिस्तान है, अगर वो नहीं है तो वो पाकिस्तान जो है उसको खतरा है। और उन्होंने कहा जी कि अब हमको जो है ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है जिसमें कि फ़ौज की जो है इज़्ज़त की जाए। इसी तरह PTI के सेक्रेटरी जनरल जो असद उमर साहब हैं, उन्होंने भी जैसे ही उनको अडयाला जेल से छोड़ा गया तो उन्होंने भी कहा जी कि मैं भी ये छोड़ रहा हूँ। आज ये नेशनल प्रेस क्लब में, जैसे कि माजिद भाई ने आपको बताया, इस्लामाबाद में ये कर रहे थे, बात कर रहे थे। लेकिन उनसे आज ये एक सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि क्या PTI भी छोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं PTI तो नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं अपना ओहदा जो है उससे मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो अब पता चल जाएगा थोड़े दिनों में, क्योंकि ये जर्नैल का बेटा है ना, तो उन्होंने थोड़ी सी शायद दिखाई होगी
मोहब्बत इनको, हाँ जी, असद उमर साहब को कि चलो जी जरनैल दा बेटा ज़्यादा जुल्म ना करो, बस एक वो भाईजान हट जाओ इन्हों को, हैं छोड़ दो इन्हों, वो बेचारी औरतों को तो छोड़ ही नहीं रहे थे, तो बड़ी मुश्किलों से, तो वो इस तरह। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उमर अतिया बंदयाल साहब, उन्होंने आज कहा है जी कि हमारा किसी के साथ प्यार नहीं है और ना हम किसी से नफरत करते हैं, तो हम जो फैसले हैं बिल्कुल मेरिट के ऊपर करते हैं और इम्पार्शियलिटी से करते हैं। ये बातें उन्होंने किस वक्त की जब ये हियरिंग कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक रिव्यू पिटीशन डाली थी जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने ये जो पंजाब में मई 14 को इलेक्शन करने का कहा था उसको चैलेंज किया हुआ था। ये प्ली जो है ये सुन रहे हैं 3 मेंबर बेंच जो है जिसको के हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर और इजाजुल एहसान। इस पे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं मंजूर उस्मान अवान, उन्होंने कहा जी कि कुछ दिन पहले ये आपने कोर्ट ने कहा था कि ये तो जो हैं नेशनल जो है असेंबली उसके इलेक्शन जो हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं अगर आप कराएं, लेकिन आपने जोर दिया कि नहीं ये इलेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि 3/4 जो है वो मेजॉरिटी होनी चाहिए, तो अगर ये मेजॉरिटी नहीं आएगी तो फिर हम ये इलेक्शन ये कैसे किए जा सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो है हम इन चीज़ों से खुश नहीं हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतिया बंदयाल साहब ने कहा जी कि ये जो लीगल पॉइंट्स हैं ना इनको आपको प्रेजेंट करने की ज़रूरत है और अगर आप रेज करेंगे इनको तो फिर उसकी बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे, लेकिन ये ना आप समझें कि कोर्ट जो है बायस्ड है। ये आपको पता होना चाहिए कि हम डिसीजंस लीगैलिटी के ऊपर करेंगे, लीगल बेसिस पे करेंगे। आप अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करेंगे तो हम फिर उसके ऊपर डिसीजन लेंगे, लेकिन हम किसी के साथ नहीं हैं। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी अब इस चीज़ को रिव्यू किया जा रहा है कि पीटीआई को कंप्लीटली बैन कर दिया जाए, और ये जो इन्होंने राइट्स किए थे मई 9 को और ये आज एड्रेस कर रहे थे एक प्रेसर को इन इस्लामाबाद, तो उन्होंने कहा जी कि इस सिलसिले में हम एक डिसीजन लेके पार्लियामेंट को रेफर करेंगे और फिर पीटीआई को हम जो है वो बैन कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी पीटीआई ने स्टेट की जो रिट थी उसको चैलेंज किया था और इनका जो लीडर है उसके नेफेरियस जो हैं वो एम्बिशंस हैं जो कि सिर्फ इंडियंस के हो सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ या इंडिया के हो सकते हैं। खान लेड पार्टी जो है इसने जो वेरी फाउंडेशंस ऑफ स्टेट है उसको हिला के रख दिया है, उसको अटैक किया था और ये जो क्राइम है ये बहुत ज़्यादा ये माफ़ करने वाला नहीं है। उन्होंने कहा जी कि नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं वो जो स्टेप्स उन्होंने जो कहा कि इमरान खान साहब ने लिए हैं उसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर सेलिब्रेशंस चल रही हैं, तो जितना इन्होंने नुकसान स्टेट को पहुंचाया। अच्छा बयान तुसी फिर तुहाड़ियां भी चीज़ां गिनवा देंगे असी, पर उन टाइम नहीं है साढ़े को। फयाज भाई का जो है न्यूज़ शुरू होने वाला है उनका सेगमेंट। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिवोक कर सकती है अगर पीटीआई को बैन किया गया, ये कहा जी सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने जो कि पीटीआई के लॉयर भी हैं, और ये इनकी ख्वाजा आसिफ की बात सुनने के बाद उन्होंने बात की। जर्नलिस्टों से सुप्रीम कोर्ट के बाहर बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि अगर ये रूलिंग लेकर आएंगे कि गवर्नमेंट जो है इनको बैन कर रही है तो वहां पे लॉज हैं जो कि पार्टीज के साथ डील करते हैं, लेकिन उन पार्टीज के साथ वो डील करते हैं विच रिजॉर्ट टू वायलेंस, तो या कि इंसाइट करते हैं हेट। तो ना तो पीटीआई ने वायलेंस इंसाइट किया है या हेट इंसाइट किया है, ना तो वायलेंस जो है उसके ऊपर भरोसा करके ये सारी चीजें की हैं। इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं उसके ऊपर इंक्वायरी बिठानी जरूरी है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि ये सारे जो हैं ये लॉलेसनेस जो फैलाई थी उसके अंदर पीटीआई के जो बंदे हैं। और ये कितने अफसोस की बात है कि इस मुल्क में कोई लॉ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ जो है अदालतें कहती हैं बेल हम दे रहे हैं पीटीआई के वर्कर्स को और दूसरी तरफ जो है उनको पकड़ के फिर से जेल में डाला जाता है। तो हम इसके खिलाफ एक पिटीशन फाइल करेंगे और हम कोर्ट को कहेंगे कि इसका आप नोटिस लें। इसके ऊपर जी कूडोज टू मिस्टर शहबाज शरीफ साहब, बहुत आपकी जो है पीडीएम गवर्नमेंट की जो है ना बहुत तारीफ दुनिया में हो रही है। ये जो कुछ आपने किया जी, उसके बाद यूएस जो स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलियर, उन्होंने आज अर्ज किया है पाकिस्तान को कि आप डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्पेक्ट करें और रूल ऑफ लॉ मुल्क के हर बाशिंदे को दें। वो कहते हैं जी कि ये पाकिस्तान को हम खास सीख नहीं दे रहे, हमेशा से स्टेट डिपार्टमेंट का यही होता है जहां कहीं भी दुनिया में रूल ऑफ लॉ नहीं होता या डेमोक्रेटिक पॉलिसी प्रिंसिपल्स को खराब किया जाता है, हम हर दुनिया के उस मुल्क को कहते हैं और इसीलिए हम पाकिस्तान को भी कह रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि यूएस बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है पाकिस्तान की सिचुएशन और यहां पे जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के साथ आप कर रहे हैं इट इज नॉट रियली राइट, और आप जो है आपको अपनी पोजीशन जो है वो इसमें से आपको बतानी पड़ेगी कि आप क्या इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन
कंस्टिट्यूशन पे जो इंटरनेशनल लॉ है उसके मुताबिक आप उनके ऊपर जो हैं आप बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं, तो अगर आप करते हैं तो फिर आपको वो शो करने पड़ेंगे। इसी तरह जनाब यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स वॉल्कर टर्क जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनीवा में कर रहे थे और वहां पे बैठ के उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये जो कुछ भी चल रहा है उसको बहुत ज्यादा कंडेम किया। उन्होंने कहा जी कि ये सबसे मुझे बड़ी हैरत की बात ये हो रही है कि जो सिविलियंस हैं जिनको कि आप कह रहे हैं कि मई 9 के प्रोटेस्ट में थे, उनको आप कैसे प्रोसिक्यूट कर सकते हैं अंडर आर्मी लॉ। सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है ट्राई करना बहुत ही डिस्टर्बिंग है और ये बहुत अलार्मिंग है। मैं बहुत ज्यादा अलार्म्ड हूं, ये जो राइजिंग वायलेंस आपके मुल्क के अंदर है और मैस अरेस्ट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लमैटिक लॉज आप उनके ऊपर लगा के जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये अंडर आर्बिट्ररी डिटेंशन आता है और ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ की ऑब्लिगेशंस जो हैं उनसे आप हटते जा रहे हैं पीछे, उनको कॉन्ट्रवीन कर रहे हैं, आप उन पे नहीं चल रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि आप प्रॉम्प्ट इम्पार्शियल ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशंस बिठाएं। ये सारे जो डेथ्स और इंजरीज हुई हैं मई 9 के प्रोटेस्ट के अंदर और एक सेफ और सिक्योर और प्रॉस्पर पाकिस्तान की तरफ आप चलना शुरू होएं जहां पे कि ह्यूमन राइट्स होएं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होएं, रूल ऑफ लॉ होए और मीनिंगफुल और फ्री पार्टिसिपेशन ऑफ सारी जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो आज जनाब ये बैक टू बैक और ये एग्जैक्टली वही बातें हैं जो कल हमने वो जो हमारी एडवोकेट थी लाहौर हाई कोर्ट की फातिमा भट्ट उनके साथ की थी और एग्जैक्टली मुझे लग रहा था ये छाप दिया उन्होंने, है ना, ये कट पेस्ट कर ली उन्होंने जो हमने कल बातें की। अच्छा जी, प्रियंका चोपड़ा साहिबा जो हैं आपको पता ही है कि उन्होंने मिस वर्ल्ड का भी टाइटल जीता था और तामिल फिल्म जो थी अपनी थमीजान से किया था एंट्री फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन बॉलीवुड में जब आई द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई 2003 में तो वो कहती हैं मुझे काफ़ी वहाँ पे बॉलीवुड के अंदर, सॉरी हॉलीवुड नहीं बॉलीवुड में मुझे काफ़ी मुश्किलें हुई। वो कहते हैं जी कि वहाँ पे तो इतना अजीब एक था सिलसिला कि जब ये फिल्म मैं कर रही थी तो उसमें मैं बनी हुई थी अंडर कवर एजेंट, जिसमें कि मैं एक बंदे को सीड्यूस कर रही थी क्रिमिनल को ताकि उससे मैं कोई जो है बात निकलवा सकूँ। तो उसमें जो है वो वहाँ पे जो डायरेक्टर था उसने बहुत ही गंदा सेंटेंस कहा, उसने कहा मुझे इसके अंडर गारमेंट्स नजर आने चाहिए। तो वो कहते हैं जी कि जब मैंने ये सुना तो ये बिल्कुल मुझे लगा कि ये मुझे डीह्यूमनाइज कर रहे हैं और मुझे बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। तो फिर मैं जो फिल्म थी उसमें से निकल के, नॉट दिस वन बट सम अदर फिल्म दैट शी वाज टॉकिंग अबाउट, तो वो कहते हैं जी कि ये बड़े हैरोइंग किस्म के हमको इंसिडेंट्स जो है वो सामने करना पड़ता है जब हम फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं। तो वो कहते हैं जी इतनी गंदी जब उसने बात की तो मैं उस फिल्म से वॉकआउट कर गई। मनोज बाजपेयी आज बड़े हैरत में रहे सारा दिन क्योंकि उनके बारे में एक खबर आई कि जी उसकी जो टोटल वर्थ है 170 करोड़ है। तो ये तो बड़े हैरान हो गए, कहते हैं अच्छा ये खबर किसने फैलाई, मैं तो फिल्में करता हूं अलीगढ़ और गली गलियान टाइप की, तो उसके तो बजट भी इतने नहीं होते हैं, तो मेरे पास इतने पैसे कैसे आ सकते हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा जी कि विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी जो है उसका अच्छे से ख्याल रख सकता हूं और उनको कंफर्टेबल लाइफ दे सकता हूं, लेकिन ये इतने लंबे चौड़े पैसे जो हैं मेरे पास नहीं है। ठीक है। और जनाब बड़े अरसे से लोगों को असूर जो सीरीज थी उसका इंतजार था। असूर 1 तो आई थी, असूर 2 नहीं आ रही थी। अब असूर 2 का जनाब एक टीजर आया है सामने, ट्रेलर आया है जो कि प्रीमियर किया जाएगा जियो सिनेमा पे, यानी कि जो इंडिया का जियो है JIO सिनेमा, नॉट पाकिस्तान का GEO, इंडिया का JIO सिनेमा पे जून 1 से। अरशद वारसी साहब इसमें नजर आ रहे हैं। आपको पता ही है कि मुन्ना भाई MBBS में सर्किट का रोल किया था और लोग जो है बड़े इनके पे फिदा हुए थे, तो उसमें वो दिखा रहे हैं उनको बड़े इंटेंस उसके अंदर, और जो सेंटेंस ये बोल रहे हैं कि मुझे अपना तुझे अपने भगवान को जवाब देना है, मुझे किसी को जवाब नहीं देना है। और एक डार्क साइड दिखाई गई है इसके अंदर, तो लोग जो है बड़ा इसका शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। वैसे कमाल का एक्टर है, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग एक्टर है, स्पेशली मुन्ना भाई। सर्किट जो बना हुआ था ना, अमेजिंग। अच्छा जनाब, और ट्रेलर आ गया है जो शाहिद कपूर की नेक्स्ट फिल्म है ब्लडी डैडीज का, इट इज आउट और दिस इज हेल्म्ड बाय वही जो हैं अली अब्बास जफर जिन्होंने के टाइगर जिंदा है फिल्म बनाई थी, और इसके अंदर इनका भी बड़ा खतरनाक किस्म का मूड नजर आ रहा है। इसके अंदर रोनित रॉय, संजय कपूर, डायना पेंटी भी हैं, और ये लग रहा है कि ये एक बड़े ही ये डार्क सा एक सूट पहन के एक डार्क सी होटल की एली के अंदर हॉलवे में एंटर हो रहा है। और इससे पहले इसको एक फोन आया रोनित रॉय का कि वो कह रहा है कि कोकेन का भरा हुआ जो बैग है वो मुझे ला के दे। तो ये कह रहा है कि ये स्टोरी उस नाइट की है जब थिंग्स जो है दे रियली गॉट मेस्ड अप।
तो अब ये लोग इसके ऊपर भी बड़े वो हो गए हैं, तो अब देखना चाहते हैं क्या है। पीसीबी ने आज कहा है जी कि पाकिस्तान की ऑलराउंडर फातिमा सना, जो शी इज जस्ट अबाउट 21 ईयर्स ओल्ड, वेरी टैलेंटेड, उसको अब कैप्टन बनाया जा रहा है अपकमिंग एसीसी इमर्जिंग विमेंस T20 एशिया कप के लिए, जो हो रहा है जून 12 से 21 में हांगकांग के अंदर, और उसके अंदर 8 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो सना ने कहा कि इट्स रियली एन ऑनर, और मेरे जो प्लेयर्स हैं वो भी फुल ऑफ एनर्जी और एक्साइटमेंट है और इस टूर्नामेंट का इंतजार कर रहे हैं। लॉयर्स जो हैं जी, उन्होंने एक फाइल किया है क्लास एक्शन लॉ सूट अगेंस्ट क्यूबेक मेजर जूनियर हॉकी लीग और उसकी जो 18 करंट टीम्स हैं उनके अगेंस्ट। हॉकी कनाडा जो है उसके ऊपर जो है, कनाडा हॉकी लीग जो है उसके ऊपर एलिगेशंस इन्होंने लगाए हैं हेजिंग इंसिडेंट्स के, और ये जो डॉक्यूमेंट फाइल किया गया है क्यूबेक सिटी कोर्ट हाउस में किया गया है, 15 मिलियन का लॉ सूट है जो कि कवर करेगा ऑल द हॉकी प्लेयर्स जिन्होंने के अब्यूज जो है फेस किया था, और अब्यूज में कुछ भी आ सकता है, सेक्सुअल भी, फिजिकल भी, साइकोलॉजिकल भी, और उसमें और कोई मारपीट भी आ सकती है। तो वो कहते हैं जी कि ये जो प्लेयर्स जब एज माइनर्स खेल रहे थे फ्रॉम 1969 टिल डेट, तो उनके साथ जो अब्यूज किया गया था। इसमें सबसे पहली जो शिकायत थी वो कार्ल लेटबिल ने की थी, जो कि लीड प्लेंटिफ थे, और उन्होंने कहा था कि मेरे साथ अब्यूज 1990s के बीच में किया गया था, जिसके के बाद फिर बहुत सारे और भी प्लेयर्स सामने आए थे। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, इंटीरियर मिनिस्टर जो है फ्रांस के जेरल्ड डमेन, उन्होंने आज कहा है जी कि जो पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स होने वाली हैं उसके लिए हम 35,000 सिक्योरिटी एजेंट्स जो हैं और मिलिट्री जो है वो हम डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि जो टोक्यो के अंदर हुआ था वो पेंडेमिक के बीच में हुआ था, बिहाइंड क्लोज डोर्स हुआ था, ये अब जो है खुला होगा, रिवर पैरेड्स होंगी यहाँ पे राइट इन द हार्ट ऑफ पेरिस, और हमें ये लग रहा है कि ड्रोन से शायद कोई अटैक्स हमारे पे कर सकता है। Thousands of people are going to be by Seine river, तो वो कहते हैं जी और भी जो डेलीगेट्स भी आए होंगे, फ्लोटिलाज होंगे, बोट्स होंगी ऑस्ट्रेलिज ब्रिज के ऊपर और नियर आईफल टावर। तो हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ यहाँ पे हों, हमें बहुत सारे थ्रेट्स जो हैं जो मिल रहे हैं। तो मिनिस्टर जेरल्ड ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हमने काम किया है, और हम ये जो भी हमारे थ्रेट्स हैं जो डिलिंक्वेंट से आते हैं या जो पर्सनस आर्म्ड विद वेपन्स हैं या जो बॉम्ब्स हैं, तो हमने इसके ऊपर बहुत काम किया, और हम फौरन पता चला सकते हैं कि बॉम्ब्स को कैसे डिटेक्ट करना है और इनको कैसे पकड़ना है और कॉम्बैट करना है, स्पेशली जो ड्रोन से अटैक करेंगे। तो इसलिए हमको ना सिर्फ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स बल्कि मिलिट्री जो है उसको भी हम डिप्लॉय करेंगे।